समर वेकेशन में अपने मामा मामी के घर गया हुआ था। मेरे नाना नानी नीचे पोर्शन में रहा करते थे और मेरे मामा मामी ऊपर पोर्शन में। ऊपर पोर्शन में ही हमारा रहने का सेटअप कर दिया गया। मेरा बड़ा भाई, मैं, मम्मी पापा, हम सब कोई एक साथ गए हुए थे। मेरा बड़ा भाई मामा का बेटे के साथ सोने लगा। मैं अपने मम्मी पापा के पास ही सोया करता था। वहाँ पर जाने के 3 डेज़ आफ्टर मेरे मॉम डैड दोनों ने कहा कि मासी के घर भी जाना है, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम मासी के घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे हैं, आप चले जाओ। तो मॉम डैड चले गए मासी का घर। गांव से 2 घंटे का ही दूरी पे मासी का घर हुआ करता था। मासी का घर थोड़ा सा सिटी एरिया था, पर मामा का बिल्कुल गांव, बहुत ही सुंदर गांव था। नदी, पोखर, बहुत सारे पेड़ भरे हुए खेत खलियान और दूर दूर बने हुए घर। और जैसे रात को हर रोज़ हर दिन रात को बारिश आना, बहुत ही सुहाना लगता था मौसम। मैं और मेरा भाई हमेशा जब भी हम लोग बाहर निकलते, मामा का लड़का भी हमारे साथ होता और उसके कई दोस्त। हम लोग काफ़ी फिक्स लिया करते थे कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर क्या करेंगे। इसी तरह मॉम डैड जब जिस दिन चले गए उस दिन, हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। जिस दिन मॉम डैड मासी के घर चले गए शाम के समय में, उसी दिन हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया। मामा के बेटे ने कहा कि चलो आज मैं तुम लोग को एक ऐसे जगह में ले जाऊंगा जहाँ पे कोई नहीं जाता है। हमने कहा ओके, ज़रूर चलेंगे। वो गांव का पीछे तरफ का एरिया था। वहाँ पे काफ़ी पेड़ थे, मानो एक छोटा सा जंगल। हम लोग वहाँ पर चले गए। पहले तो हमने कहा कि हम लोग यहीं पे कैंपिंग कर लेते हैं, लेकिन मामा के लड़के ने कहा नहीं, ऐसा करने से पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करो, हम लोग यहाँ पर कुछ देर तक रहते हैं, फिर चले जाएंगे। हम लोग वहाँ पर कुछ खाने का सामान भी ले गए थे और वहीं पे बैठ के हम लोग खाने लगे। तब करीब करीब रात के 9:30 बज रहे थे। हम लोगों ने अपना मोबाइल का टॉर्च भी ऑन रखा था और गाने भी चला कर रखे थे। अचानक से एक बूढ़ी औरत हमारे सामने आती है, बिल्कुल कमर से झुकी हुई और सफ़ेद सफ़ेद बाल उसके लंबे लंबे और उसके चारों तरफ बिखरे हुए हैं। वो बूढ़ी औरत, अपना जो उसका चेहरा था उसे तो हम ठीक से नहीं देख पा रहे थे। वो औरत आकर बोलने लगी कि जाओ, यहाँ से चले जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, अब वक्त हमारा है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनने के बाद मेरे मामा के लड़के ने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि क्यों हम जाएंगे, यहाँ पर तो किसी का घर भी नहीं है। आपका घर है क्या यहाँ पर जो हम शोर कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब हो रहा है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा हाँ, मेरा घर यहीं पे है और मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग उठो और यहाँ से चलते बनो। वो बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में ही कह रही थी। उसकी आवाज़, उसकी बातें बिल्कुल बूढ़ी औरत जैसे सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो उसकी जो शख्सियत थी, कमर से झुकी हुई और एक लाठी पकड़े हुए, उसी से हमें पता चल रहा था कि ये एक बूढ़ी औरत है और उसके कपड़े भी काफ़ी काले रंग के थे। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है। मेरे मामा का लड़का ने कहा उठ और चल यहाँ से, ज़्यादा बकबक मत कर। मैं उठते उठते जब उसके चेहरे के और मोबाइल का टॉर्च लगा ही था, मैं उसे देखना चाहता था कि कौन है ये बूढ़ी औरत और इतनी रात को इस जंगल में उसकी घर दिख भी नहीं रहा है, वो कैसे यहाँ पर आ सकती है। मैंने जब उसके फेस के और अपना टॉर्च को दिखाया
तो देखा कि उस बूढ़ी औरत के आँख में, जो आँखें के जगह में 2 काले गड्ढे नजर आए और उसकी दाँत भी बिल्कुल निकली हुई थी, उसके होंठ नहीं थे। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। मेरे और 2 दोस्तों ने भी देखा था, मेरा भाई, मामा का लड़का, हर कोई डर के मारे हम लोग वहाँ से दौड़ते हुए आगे की तरफ आ गए। और आते आते हम लोगों ने गांव में घुसकर ही अपना सांस लिया। और फिर हम लोग जब घर के अंदर आ गए, तब हम लोगों ने मामा मम्मी से कुछ ना कहना ही सही समझा। हम लोग काफ़ी डर चुके थे। उसके बाद से कभी हम लोग रात को उस तरफ नहीं गए।